हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो 2.5 एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है। बस केवल आपको क्या करना है कि फॉर्मूलेस को लर्न कर लेना है, जिससे कि ये बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यदि हम इस टर्म को a माने और इस टर्म को b माने तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब आई होप सब लोग को फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। जिन लोगों को अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए, प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट, आप लोग फॉर्मूले याद करिए, अदरवाइज ये एक्सरसाइज भूल जाइए। ठीक है, चलिए। तो इसी फॉर्मूले में हम a की वैल्यू 2x रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। सिंपल तरीके से आप करना है, बहुत कोई टफ वर्क नहीं है। तो ये आपका हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x और मल्टीप्लाई में आपका 2x प्लस 1। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से और इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये मैंने पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। आप लोग चाहें तो लिखें या फिर चाहें तो ना लिखें, आपका आंसर वहीं पर आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा एक परफेक्ट आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट भी है। चलिए, क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला a माइनस बी। अब यहाँ पर ऑलरेडी a b गिवन है तो आप इसको कैपिटल कर सकते हैं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। सारे साइन माइनस के ही रहेंगे माइनस वाले में, और प्लस वाले में सभी साइन प्लस के रहेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा a है और कैपिटल A, और ये हमारा कैपिटल B है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो इक्वल लगाएंगे और क्या लिखेंगे, a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब प्लस माइनस 3b। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज गलतियाँ बहुत जल्दी होती हैं। 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b और 2a माइनस 3b। तो यहाँ आपका हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 18ab 2a माइनस 3b। ओके, चलिए 8a क्यूब माइनस 27b। वैसे आपका यहीं पर आंसर हो गया है, लेकिन आप चाहें तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि आसान अच्छा लगने लगे। तो ये आपका हो गया 18 2 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54 ab क्यूब। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। पार्ट नंबर थर्ड में कहा गया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि आप जो है इसका आंसर निकाल पाएँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तब तक आपको हम बताते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ऊपर हम बता चुके हैं, दोबारा से हम नहीं लिखेंगे आप लोग को, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर ही करना है हर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो 3/2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई
3/2x मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर, ये आपका a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब लिखा है, ये 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो ये आपका हो गया 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x/2 ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1। चाहे तो इसको और सॉल्व कर लें, 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, तो इट इज़ 27x क्यूब अपॉन 2 जा 4 प्लस 9x/2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की। जल्दी से देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 4। सेम इसी तरह से लिखा हुआ है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो यहाँ हमको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना होगा। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3ab, a का मतलब x और b का मतलब 2/3y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। तो x क्यूब माइनस 2/3 8/27y क्यूब। देखिए ये आपका होल क्यूब लगा है, इसका मतलब जितना भी आपका नंबर ब्रैकेट में लिखा है सबके ऊपर क्यूब ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 जा 4xy²/3। ठीक है, तो आप लोग अपनी NCERT की बुक में ये सब आंसर चेक कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप से करेंगे, हो सकता है कि यहाँ कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी से प्लस माइनस की। ठीक है, तो आप लोग को दोबारा से कैलकुलेशन करनी है पूरी कंप्लीट और आपको अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, वैसे तो आप 99 का क्यूब लिखा है, इसको आप 99 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आप इसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया है इस नंबर को इस तरह से हम सेपरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कुछ जीरो वाले टर्म्स आ जाए, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, थाउजेंड्स हो गया, जो कि हमको आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। अब a की वैल्यू हमारी 100 हो गई और b की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b का होल क्यूब, इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, आप लोग यही फॉर्मूला यूज करिए। जो मैंने इसका सेकेंड फॉर्मूला लिखवाया है जो मल्टीप्लाई करके, वो थोड़ा टफ लगता है, तो आप इसको यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, a की वैल्यू 100, तो 100 का क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, 100 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको आपको बस सॉल्व करना है, जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 का क्यूब कितना होगा, 1 पर आपके 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, माइनस 1, जिसको नहीं आता है करना इस तरह से वो डायरेक्ट वो अपने आप से कर सकता है, उसके बाद आप सॉल्व करना। माइनस 300 और ये आपका हो गया 99। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया 2 टू दिस -1 माइनस 99 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका ये आ गया 297 दैट इज 9। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका हो गया -298। अब ये 298 को इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पर जीरो लगाना भूल गए थे हम, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है। इसको बिठाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दिस 2 to 4 to 6 माइनस, अब देखिए इसको प्लस करना है तो 29701 ये आपका आएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस करने आप लोग माइनस किया होगा, तो माइनस करने पर इसका आंसर आएगा आपका 970299।
9। कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, चाहे हम हों चाहे आप हों, ठीक है। तो आपको तो और इसमें आपको अलर्ट रहना है। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड इज 102 का क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप 100 + 2 कर लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 और बी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से करना स्टार्ट करिए, देखें आप लोग कितना कर पाते हैं, आंसर आएगा या फिर नहीं, ठीक है। तब तक आपको हम इसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया है, अब हम इसको लाइव भी करेंगे। चलिए ए क्यूब 100 क्यूब प्लस बी मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 2, और ब्रैकेट में आपका 100 + 2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, इस पर 6 जीरो आ जाएंगे, और +8 + 600 और यहाँ पर आपका 102, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। +8 + 6 का मल्टीप्लाई 00 पर लगा देना, भूल जाएंगे। 6 2 = 12, 1 कैरी, 6 1 = 6, 612, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को एक साथ आपको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1061208। एक बार आप लोग भी इसका कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे कि आंसर आपका राइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर थर्ड की। तो पार्ट नंबर थर्ड में है 998 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 990 + 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1000 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको भी आप a - b का होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, a क्यूब - b क्यूब। आप देखिए फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आपको फॉर्मूले भी बिना लिखे, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका डबल बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए ए की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी है 1000 और बी की वैल्यू कितनी है 2। तो अब देखिए 1000 का आपको क्यूब करना है, बहुत ध्यान से काम करना वरना मिस्टेक बहुत जल्दी होगी यहाँ पर, ठीक है। जीरो काउंट करने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए 1 पर हमको 9 जीरो लगाना है, 3 3 6 और 3 9, इस तरह से आपको काम करना है वरना मिस्टेक बहुत जल्दी होगी। -8 - 6000 और यहाँ पर आपका 998, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 3 6 3 9 -8 अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जल्दी से करिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा 5988 और उसके बाद आपका 000, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं, 90 - 5988 अब इसको दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग अच्छे से माइनस करिएगा वरना मिस्टेक हो सकती है। 9940119992, एक बार आप लोग अपने आप से कैलकुलेशन को चेक करेंगे तभी आप इसको आंसर को राइट मानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फैक्टराइज करना है। अभी हमने क्या किया था, इसको हमने मल्टीप्लाई करके मतलब फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसको मल्टीप्लाई किया या फिर कहें कि होल क्यूब ओपन किया था। अब हम यहाँ पर आप क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट काम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको दिख रहा है कुछ क्यूब कैसा फॉर्मूला लग रहा है, तो हो सकता है कि इसको लिखें हम 2a क्यूब प्लस ये आपका b क्यूब प्लस एक, अब फॉर्मूले याद करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो क्या 3ab यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन, ठीक है। अब देखिए अभी भी यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अंदर से आपका 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई 2 भी कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर हमारा 2a प्लस b, ठीक है। अब ये क्यों बचा, देखिए यहाँ पर 2a लिखा है a की वैल्यू, तो यहाँ पर a प्लस बी होता है ना ब्रैकेट में, और ये हमारा b है तो a प्लस बी बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2a और इंटू बी कर लें, तो ये हमारा क्या बनेगा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, बस केवल आपको इसको नहीं लिखना है,
ठीक है। तो इसका मतलब है कुल मिला के ये फॉर्मूला बना क्या हमारा, ये बना हमारा 2a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस केवल लिख देना है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को लिखा जाए जल्दी से। सेकंड पार्ट हमारा 8a³ - b³ -12a² b + 6ab²। वही काम करना है। ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से करेंगे आपकी बार। तो 2a का क्यूब हो गया ये हमारा, -b का क्यूब हो गया, माइनस, अब यहाँ से 3 × 2a × b आप इतना लिख लीजिए, और ये श्योर ही कॉमन आएगा। 3a और b लिख लिया मैंने, इतना ही कॉमन इसमें से मिलेगा। और ब्रैकेट के अंदर आप चाहे करिए चाहे मत करिए, आपका ये 2a - b ही बचेगा। ये आपका श्योर रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला उस तरह से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपका, तो लिख दोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला आइडेंटिटी। ठीक है, चाहो तो आइडेंटिटी का नाम लिख देना। यहाँ पर क्या है, a³ + b³ + 3ab, सॉरी माइनस का है ना, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर। आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। इक्वल टू a - b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a - b का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इधर कर लेते हैं इसको। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, 27 - 125a³ - 135a + 225a², ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने और सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए, तो यहाँ पर 27 आप लोग देख पा रहे होंगे। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, माइनस 125 5a का क्यूब हो जाएगा, माइनस, अब इसको 3 × 5a लिख लीजिए बिना किसी हिचक के। ठीक है, क्योंकि 3a लिखा है और a की वैल्यू 3 है वो लिख लिया, और b की वैल्यू 5a है। अब अंदर क्या बचेगा आप चेक कर लीजिए, या फिर छोड़ दीजिए। ये आपका यहाँ 3 बचेगा, माइनस का ये 5a बचेगा, ये श्योर यही बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख देना पूरा इस तरह से, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 - 5a का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, 64a³ - 27b³ - 144a² b + 108ab²। क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप लोग इसको अच्छे से करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। अब देखिए 64 किसका होता है, तो 4a का a क्यूब हो गया, -3b का क्यूब हो गया। बस यहीं से आपको क्लू मिल गया। अब इसको लिखिए 3 × 4a × 3b, और अंदर क्या आ जाएगा, 4a - 3b, ये श्योर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 4a - 3b का होल क्यूब। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की, जो कि लास्ट पार्ट भी है। ठीक है, तो 27p³ - 1/216 -9 ये माइनस ऐसे लगा हुआ है, -9/2p² + 1/4p। अब देखिए इसमें क्या है कि 1/216 को उन्होंने डिवाइड में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया 3p का क्यूब माइनस ये 1/6 का क्यूब हो गया, -3 × 3p × 1/6, ऐसे लिखिए। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपको पता है कि 3p - 1/6 ही बचने वाला है। ठीक है, तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देना इसको हम ब्रैकेट में 3p - 1/6 का होल क्यूब, आपको यहाँ फॉर्मूले के साथ में लिख देना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो दो फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए थे लास्ट में, उन्हीं का प्रूफ पूछा है कि इसको वेरीफाई करना है। तो इसको हम राइट हैंड साइड से वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स के साथ में हम पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई के साथ में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वाई का मल्टीप्लाई, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, ये नंबर इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आंसर, एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड को वेरीफाई करेंगे। सेकंड में कहा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल, ये माइनस वाला फॉर्मूला है जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सभी लोग को याद होगा। आई थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरीवन, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम आर एच एस से लेके इसको चलेंगे। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको x के साथ में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माइनस का जब मल्टीप्लाई हम करते हैं, थोड़ा इसको आपको जूम कर दे रहे हैं, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स क्यूब हो गया प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस अब वाई एक्स स्क्वायर, और जब माइनस अंदर जाएगा तो सभी साइन को चेंज करेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई था, बस केवल आप लोग को ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, तो आप लोग अपने अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा गया है फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन क्या है, 27y क्यूब माइनस प्लस 125z क्यूब। जैसा कि यहाँ पर इंडिविजुअल क्यूब लगा है, फर्स्ट नंबर पर अलग क्यूब लगा है, सेकंड पर अलग क्यूब लगा है, तो हमारा जो मैंने फॉर्मूले प्रूफ किए हैं इन्हीं फॉर्मूलों को आपको यहाँ यूज करना है। तो ये हमारा हो गया 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला अभी क्या लिखा है मैंने, a प्लस बी और यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z और प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस का 15yz और प्लस का 25z स्क्वायर, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64 हमारा 4m ये हो जाएगा आपका क्यूब, माइनस ये आपका 7 का क्यूब होता है। कुछ आपको क्यूब्स भी याद कर लेने हैं वरना एग्जाम्स में आप ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा आपका a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है जिससे कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n, यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n और ये प्लस आपका 7n का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। तो 4m माइनस 7n और इस ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28, 4 7 28 mn और प्लस 49n
स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हमारा कमिटमेंट था कि आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, तो क्या है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xy z। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ क्यूब दिख रहे हैं 3, और उसके बाद में कुछ अलग से हमको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है xyz के फॉर्म में। तो आप एक लास्ट में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz, ऐसा कुछ करके। तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा। तो 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस, अब ये 9xy लिखा है, इसको 3 और a हमारा ये है, और v हमारा y है, और c हमारा z है। तो इसके फॉर्म में हमने लिखा है इसको a³ प्लस b³ क्या बनाए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अब इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन पाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मैंने यहाँ कैपिटल कर दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग चाहे तो कैपिटल लिखिए या फिर स्मॉल लिखिए, लिखना a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये साइड तो हमारी यहाँ गिवन है, बस हमको ये वाली साइड आपको सॉल्व करनी है। a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपको देखना है 3x का स्क्वायर y² प्लस z² माइनस 3x मल्टीप्लाई वाई माइनस b की वैल्यू कितनी है, y मल्टीप्लाई जेड और माइनस जेड मल्टीप्लाई 3 ऑफ x। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में 9x² इसको एक्सपेंड कर देंगे, प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 11 तक किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आपको चैनल का लोगो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक घंटी का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जैसे ही हमने आपको यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सभी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।